रिया की बायोप्सी की रिपोर्ट उसके हाथों में थी। जिस बात का डॉक्टर को शक था रिया को वही हुआ था, कैंसर, और वह भी 3rd स्टेज। उसके पास इस खूबसूरत दुनिया के अनगिनत रंग देखने के लिए बस कुछ महीने ही थे। वाजिब है कि वह और उसका प्रेमी राज, जिनकी कुछ महीने बाद मंगनी तय होनी थी, ये खबर सुनकर टूटकर बिखर चुके होंगे। इस विचलित करने वाली खबर के साथ मॉनसून की दस्तक भी धरती के कई हिस्सों पर पड़ चुकी थी। मगर ये गरजते बादल आसमान में बस कुछ दिनों से थोड़ी देर ठहरकर कहीं और चले जाते थे। जब इंसान किसी पीड़ा से गुजरता होता है तो खासतौर से प्रकृति के होते बदलाव को अपने जीवन से जोड़कर सोचने लगता है। आज उन्हें भी इन मनमौजी बादलों को देखते हुए जीवन की कई सच्चाइयां भलीभांति महसूस होने लगी। ये जिंदगी भी इन बादलों की तरह अपनी मर्जी की मालिक है। ये कब बरसेंगे, कब थमेंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं। जीवन मरण की तरह अनिश्चित और न ही उनके हाथों में होता है। वे चुपचाप गुमसुम अपने 2 व्हीलर पर सवार यही सोचते मायूस वापस लौट रहे थे कि उनके शरीर से पानी की बूंदें छूने लगी। गाड़ी रोको, रिया ने राज के कंधे पर अपने हाथों से थाप देते हुए कहा। राज को कुछ समझ न आया। शायद उससे कुछ गिर गया हो या हॉस्पिटल में कुछ छूट गया होगा। पूछा, क्या हुआ, कुछ भूल गई क्या? हाँ, क्या जीना भूल गई हूँ, अब जीना चाहती हूँ। जी तो रही हो, ऐसे नहीं, अपने मन की आवाज सुनना चाहती हूँ। राज, मैं अभी इस बारिश में भीगना चाहती हूँ। मेरी बात सुनो, हमें यहाँ से फटाफट निकल लेना चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने दवा भी लेनी शुरू करनी है। बाहर में जाए ये रिपोर्ट। इतने दिनों से हॉस्पिटल के चक्कर लगा और डॉक्टरों की बातें सुन एक बात तो मेरे दिमाग में साफ हो गई कि मेरी बीमारी का इलाज उनके हाथ में नहीं, बल्कि मेरे पास है। जो ये कि जितने भी पल शेष बचे हैं उन्हें खुशी से जीना है। राज, फिर क्या चाहती हो? आज जब पता चला कि मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ तो पता नहीं क्यों अब ये जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी है। जाते जाते जीने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए अपना हर पल ऐसे बिताना चाहती हूँ जैसे यह मेरा आखिरी पल हो। मैं अपने मन को बिल्कुल उदास नहीं रखना चाहती, वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो ये दिल चाहता है। राज ने उसकी बात सुनकर गाड़ी रोक दी। रिया खुद को आहिस्ता आहिस्ता संभालती गाड़ी से उतर बरसते पानी में अपने पैरों से हौले हौले छप छप कर खिलखिला अटखेलियां करती मगन होने लगी। उसकी मासूमियत पर राज तो कब से फिदा था। आज इतनी बड़ी खबर सुनकर भी उसकी इतनी शरारत देखकर उसके लिए प्यार इस बारिश की तरह झमझम कर बरस रहा था। वह अपने आंसू पोंछते हुए उसे आवाज देते कहने लगा, तुम बीमार पड़ जाओगी, अब और कितना बीमार होना बचा है, मैंने तय कर लिया है। मेरे पास जितने भी दिन हैं हम ऐसे रहेंगे जैसे यह बात हमें पता ही नहीं, सब पहले जैसा है। प्रॉमिस। रिया के चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उस बिखरते अक्स को बारिश अपनी बूंदों से पोंछते हुए राज की नजरों से बचाने उसका मानो साथ दे रही थी। प्रॉमिस। वैसे क्या रखा है ऐसे भीगने में, पूरे कपड़े खराब। जो छोटी छोटी चीज खुशी दे जाए उसके लिए क्या इतना सोचना। तुम्हारी ब्रांडेड ली की टी-शर्ट रंग उतर कर लो थोड़ी ना हो जाएगी। मोबाइल का क्या, कैरी बैग में अच्छे से पैक कर सकते हैं। तुम नहाओ, मैं अपना सिर इस छत से बचाते ठीक हूँ। श्रीमान, यह इंद्र देव का प्रेम बरस रहा है, कोई एसिड नहीं जो जल या पिघल जाओगे। मुझे सर्दी हो जाएगी तो डॉक्टर कब काम आएंगे, आ जाओ वापस। बहुत हो गया, घर में शावर में नहा लेना। क्या बात करते हो, सच में तुम भी इस प्रकृति के प्यार की तुम बाथरूम के शावर से कैसे बराबरी कर सकते हो। इस पाप की गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी है और वैसे अक्सर लोगों को शावर में रोते सुना है, खिलखिलाते कभी नहीं। तुम्हारे पास हर बात का जवाब है। रिया, तुम ही भीगो, मैं नहीं आने वाला। बोली रे पपीहरा पपीहरा। वैसे रिया, गाना तो बाथरूम में भी गाया जा सकता है। बाथरूम में बेसुरे गाने सुनने से तो अच्छे खासे को रोना आ जाए। तुम ही गाओ, तुम्हें सूट करता है। तुम्हारा यह नहाना कब खत्म होगा? जब तक बारिश थम न जाए, और आज तुम नहीं आए तो हमारा प्यार कैंसल। यह क्या ब्लैकमेल कर रही हो?
अरे जो इंसान मेरी खुशियों में शामिल नहीं हो सकता उसको अपना जीवन साथी क्यों चुनने का रिस्क लूं, कहकर अचानक रिया चुप हो गई। राज को ऐसे भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था और ऐसे बीच सड़क किनारे तो हरगिज नहीं। शायद आज ऐसा कुछ पता न होता तो रिया के इतने बुलाने के बाद भी न जाता, मगर कुछ माह बाद जब वो उसका साथ छोड़ जा चुकी होगी, फिर चाह कर भी वह कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वो बोला, तुम यही चाहती हो न कि मैं तुम्हारे साथ आऊं, तुम्हारा हाथ थामे तुम्हें अपनी भीगी बाहों में समेट लूं। हाँ, और एक वादा भी चाहती हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद अपने जीवन साथी के साथ हर बरसात ऐसे ही भीगोगे। मैंने कभी तुम्हारे बिना अपने भविष्य की कल्पना नहीं की, मुझे माफ करना, मैं ऐसा कोई वादा तुमसे नहीं कर पाऊंगा रिया। हम जैसा सोचते होते और लाइफ में वैसा ही होता तो क्या बात थी। राज, मुझे से तो देर हो गई, मैं चाहती हूँ आज से तुम्हें मेरे साथ अपने जीवन का हर पल जीना शुरू कर देना चाहिए। करो वादा, पक्का वादा। भावुक राज रिया को भरे मन से गले लगा सिसकने लगा। रिया उसे ऐसे नहीं देखना चाहती थी। उसने झट उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो आओ फिर, तुमने कहा न अपने मन की करो, तो आओ पहले तुम्हें अंगूठी तो पहना दूं। और राज सालों पहले बड़े प्यार से रिया के लिए खरीदी वो अंगूठी जिसे वो रोज अपनी जेब में सहेज कर उस परफेक्ट मोमेंट के इंतजार में रखा रहता था, उसे पहनाने लगा। एकदम अनूठा सरप्राइज, अब मैं भी तुम्हें अंगूठी पहना देती हूँ। और रिया पास गिरे ताजे फूल के डंठल को मोड़ राज को पहना देती है। इससे पहले कि बारिश बंद हो जाए, ये रही मेरी एंट्री अच्छे गाने के साथ। हम एक लड़की भीगी भागी सी, क्या बात है, वाह। दम दम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, सुनिए भीतर आ जाइए, देखिए बारिश हो रही है, आप भीग जाएंगे। खिड़की खोलकर खड़े राज को आई मॉनसून की पहली बारिश की बूंदों की बौछार अपने चेहरे पर पड़ते ही उसे यकायक रिया के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों के बीच कहीं गुम कर गई थी कि उसकी पत्नी सुमन ने प्रेमपूर्वक आवाज लगाई। राज की जिंदगी रिया के जाने के बाद बेजान होने लगी थी, मगर रिया की कही बातें, उसे दिए वादे उसे उन दुखों से उबारने में सहायक साबित हुए। आता हूँ सुमन, क्या तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं? रिया के साथ साथ राज भी हर छोटी छोटी चीजों पर बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढने लगा था। उसके अंतिम समय तक साथ रहते देखते राज को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इंसान की तबीयत का इलाज केवल दवा नहीं, थोड़ा सोचने का नजरिया बदल कर देखने और जीने से है, जिससे हर पीड़ित उस बीमारी से डरने के बजाय विजय प्राप्त करने का मनोबल हासिल कर सकता है। रिया हिम्मत से लड़ती रही और मात्र 3 महीने में इतना भरपूर जी गई कि जाते जाते अपने साथ संतुष्टि की मुस्कुराहट लेकर और औरों के चेहरों पर देकर विदा हुई। बहुत पसंद है मगर ऐसे अकेले नहीं। बात तुमने सही कही, किसी का साथ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। तो फिर चलें, चलो। उस मॉनसून इन भीगे लम्हों को जीना तुमने सिखाया था। मुस्कुराने और खिलखिलाहट के बीच फर्क समझा था। अब हम साथ बारिश की पहली बूंदों में भीगे, ये कुदरत को मंजूर नहीं, फिर भी भीगते रहेंगे हम साथ अपनी अपनी जिंदगी में। मैं कहीं और तुम कहीं। ऐसे देखा जाए तो एक न एक दिन हम सब 1-1 कर यह खूबसूरत दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। ये सामान्य सी बात तो हमारे पैदा होने के साथ ही तय हो जाती है, तो फिर इंसान इसे तब क्यों जीना शुरू करना चाहता है जब उसके जाने का समय निकट आने वाला होता है। अभी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, एक बार कॉलेज पहुंच गए फिर मस्ती ही मस्ती। अब कॉलेज में गंभीर नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी, एक बार जॉब मिल गई फिर मजे ही मजे। अब जॉब मिल गई तो फैमिली के लिए पैसे जोड़ लेते हैं, फिर एक साथ सब एंजॉय करेंगे। फिर बच्चों की पढ़ाई, इलाज, शादी, एक बार रिटायर्ड होकर सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाऊं, फिर टाइम ही टाइम है। जब तक रिटायर हुए तब तक कई बीमारियों ने घेर लिया, पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया, डॉक्टर ने आराम करने को कह दिया, फिर कुछ समय बाद जाने का नंबर भी आ गया। इंतजार न करें किसी परफेक्ट टाइम का, बनाएं हर टाइम परफेक्ट भरपूर जीने का।